हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप कम से कम समय में अपनी ट्रेड कंप्लीट करते हो, यानी कि 5 से 10 मिनट में आपकी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है और आप अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है आप लेके निकल जाते हो मार्केट से। सो आज जो मैंने ट्रेड लिया है उसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्कैल्पिंग करना है मार्केट में। प्योर प्राइस एक्शन है और इस स्ट्रेटेजी को मैं कहता हूँ रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ बिना किसी समय बर्बाद किए। और अगर आप नए इस चैनल में तो सब्सक्राइब ट्रेडर्स। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। टाइम फ्रेम है 5 मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपल रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में करना है। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं क्या वो हायर टाइम फ्रेम में करते हैं, लाइक 1 आवर, 1 डे, 15 मिनट। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 5 मिनट और 1 मिनट कैंडल्स में डील करना है। ठीक है, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी ने इस कैंडल में इस रेंज को ब्रेक किया, इसको हम कहते हैं रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो मार्केट की मूवमेंट थी वो बड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हो कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो कम हो रहा है। यानी कि सपोज बैंक निफ्टी इतना मूव कर रहा था, फिर धीरे धीरे इसका जो मूवमेंट है उसकी जो रेंज है वो कम हो रही है। यहाँ पे आप कैंडल्स की साइज देखोगे धीरे धीरे कम हो रही है। सो इसको कहते हैं रेंज ब्रेकआउट। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करना है, जिस भी साइड में ब्रेक कर रहा है उस साइड में आपको ट्रेड लेना है। सो यहाँ पे मैं आपको अपना अपस्टॉक्स दिखा देता हूँ जिसमें मैंने ट्रेड प्लेस किया था। यहाँ पे आप ऑर्डर्स बुक में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी की 2 लॉट बाय किए थे एट अ प्राइस ऑफ 296 और मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया एट अ प्राइस ऑफ 429। ठीक है, आप टाइम देख लीजिए 12:21, यानी कि इस कैंडल पे मैंने एंट्री की थी 12:20 की जो कैंडल है इस कैंडल में मैंने एंट्री की थी और 12:26 यानी कि 5 से 6 मिनट में मेरी ट्रेड कंप्लीट हो गई और मैंने अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया। अगर आपको मैं प्रॉफिट दिखाऊं तो आज मेरे को प्रॉफिट हुआ 6691 का और ये प्रॉफिट मुझे 5 से 6 मिनट में है। मैं आपको 5 से 6 मिनट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग थी यहाँ पे, मतलब इसमें मेरा जो रिस्क था वो काफी कम था। मैं आपको बता देता हूँ अपनी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। सो एंट्री मेरी थी इस कैंडल पे, जस्ट इसने जैसे ब्रेकआउट किया था। स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल के नीचे रखा था और टारगेट यहाँ पे मेरा 1:2 का था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरा टारगेट हिट हुआ मैंने यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। और यहाँ पे अगर आपको इसका ऑप्शन चार्ट दिखाओ तो मैंने यहाँ पे 429 पे एग्जिट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका प्राइस, और ऑप्शन चार्ट में आप देखोगे तो उसने हाई लगाया नियरली। अच्छा, ये फिन निफ्टी का ऑप्शन है, मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा देता हूँ। हाँ, सो यहाँ पे इसने हाई लगाया नियरली 579 का। अब आप में से काफी लोगों को रिग्रेट होगा कि यार हमने तो 429 में बेचा और ये तो 579 इतना ऊपर चला गया। तो दोस्तों देखो, आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करो तो आपको रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसमें आप कभी खुशी नहीं रह पाओगे फिर। क्यों? क्योंकि सपोज आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, आप देखोगे यार ये तो मेरे को और प्रॉफिट हो सकता, तो आप फिर दुखी होगे। सपोज आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, ठीक है, और बाय चांस यहाँ से रिवर्स हो गया, फिर आपको रिग्रेट होगा कि मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। सपोज आपको लॉस हो गया तो आपको दुख होगा कि मेरे को लॉस हो गया। और अगर आपने ट्रेड लिया ही नहीं तो आप मार्केट को देखोगे और आप सोचोगे यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। सो स्टॉक मार्केट में काम करो तो रिग्रेट्स रखना बंद कर दीजिए। जैसे आपकी ट्रेड कंप्लीट होती है आप सीधा नेक्स्ट ट्रेड में जंप कीजिए, पुराने ट्रेड के बारे में भूल जाइए। ठीक है, वो आपको दिमाग में नहीं रखना। और स्ट्रेटेजी आपको सिंपल है, रेंज ब्रेकआउट है, यानी कि जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो तो धीरे धीरे जैसे आप कंप्रेस करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो स्प्रिंग बाउंस करती है। उसी तरह यहाँ पे आप समझ लीजिए बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हो रही थी और एट द एंड बायर्स यहाँ पे जीत गए और यहाँ पे ये ऊपर चला गया। जैसे स्प्रिंग को आप छोड़ोगे, स्प्रिंग कैसे ऊपर बाउंस करती है वैसे। अगर आप कल देखोगे, कल भी कुछ इस तरह का सेटअप बना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए मूवमेंट कितनी बड़ी थी, धीरे धीरे ये जो रेंज है कम हो रही है, यानी कि धीरे धीरे कैंडल का साइज छोटा हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे इसने ब्रेक किया उसके बाद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम मिला। यहाँ पे तो आप चाहे तो 1:2 पे आरआर रेशियो रख के आप प्रॉफिट लेके निकल सकते थे, लेकिन आप देखने को देख सकते हो कितना बड़ा मूवमेंट आया था बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे अगर मैं आपको टाइम बताऊं, जिस टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट होता था उसी टाइम पे यहाँ पे निफ्टी में भी ब्रेकआउट होता था। ये देखिए, निफ्टी में भी सेम पैटर्न बन रहा था। तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, और जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करता हो बैंक निफ्टी में कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप फिन निफ्टी देखोगे तो फिन निफ्टी में भी पैटर्न बन रहा था, यानी कि तीनों इंडेक्स में पैटर्न बन रहा था। ये तो मतलब कंफर्मेशन है कि यार बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में बन रहा है, फिन निफ्टी में भी बन रहा है। तो ये आपका एक डबल कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। सो इस टाइप के पैटर्न्स काफी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं। इसमें आप 1:2 का आरआर रेशियो लेके ट्रेड ले सकते हो। और
इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट में एक रेंज बननी चाहिए, ठीक है, और जो रेंज है धीरे धीरे स्मॉल होती रहनी चाहिए, तब भी वहां पे एक साइड मोमेंटम आएगा। और एक चीज याद रखना, आपको कभी भी ब्रेकआउट से पहले ट्रेड नहीं लेना। यानी कि सपोज आप यहाँ पे बैंक निफ्टी इधर बीच में, ठीक है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरे को लग रहा है कि ऊपर के साइड जाएगा तो मैं कॉल बाय कर लूं। आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। एक चीज याद रखना, आपको क्या लगता है उसकी वैल्यू 2% की है मार्केट में। थोड़े हार्श वर्ड यूज कर रहा हूं लेकिन ये सच है। आपको क्या लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको क्या दिखता है उसकी वैल्यू है। यानी कि आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो सकता है, उस पर आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर आपको ब्रेकआउट होते दिख रहा है उस पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। जब यहाँ पे था तो मैं भी सोचा था कि हाँ चांसेस है कि ऊपर के साइड होगा, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे आप टाइम देखोगे ट्रेड का 12:21, यानी कि मैं खुद यहाँ पे इस कैंडल का वेट किया, इस कैंडल को कि ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ही मैंने ट्रेड लिया। आपको भी वेट करना है ब्रेक होने का, ठीक है। आपको क्या दिखता है उसकी वैल्यू नहीं है, आपको क्या लगता है उसकी कोई वैल्यू नहीं, आपको क्या दिखता है उसकी वैल्यू। तो दिखने पे एक्ट कीजिए, ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद ट्रेड लीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं 5-6 मिनट में अगर आपको 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है तो काफी सही चीज है। मैं अभी बाहर गया था अंधेरी इस्कॉन टेम्पल में, तो मैंने वहां पे देखा कि लोकल ट्रेन में कितना रश होता है। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता होगा। अगर आप में से कोई मेरा वीडियो देख रहा है जो मुंबई में रहता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है लोकल ट्रेन का। क्योंकि मैं आया था तो काफी भीड़ रहती है, आपको जगह नहीं मिलेगी वहां पे पैर रखने की भी। सो मैं जानता हूं कि जो 9 to 5 जॉब करते हैं उनके लिए पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। और अगर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हो तो उस पैसों की वैल्यू कीजिए, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट करके काम कीजिए यहाँ पे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।